नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज मैं आपको छठ माता की बहुत ही सुंदर मनोकामना पूर्ति वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि चटपटा माता संकटों को बहुत ही जल्दी दूर करती है। संकट के समय में हम चटपटा माता और संकटा माता को याद करते हैं। तो आज मैं आपको चटपटा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। बहुत दिनों के बाद उनकी एक संतान हुई। संतान धीरे धीरे बड़ी हो गई। हालातों के चलते राजा के घर में निर्धनता आ गई और फिर राजा के यहाँ एक पोते का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होने के बाद राजा का बेटा कहीं चला गया। बेटे के जाने के बाद राजा और रानी, राजा की बहू और पोता बहुत परेशान रहा करते थे, बहुत रोया करते थे। बेटा रोता था कि मेरे पिताजी नहीं हैं और बहू रोती थी कि मेरे पति नहीं है। राजा रानी अपने बेटे के वियोग में रोया करते थे। राजा रानी का बुढ़ापा भी आ चुका था। राजा रानी विवश थे। तभी कुछ दिनों के बाद बहू के मायके से चटपटा माता की पूजा का निमंत्रण आया। तो बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, चटपटा माता की पूजा में मुझे मायके जाना होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई नया कपड़ा भी नहीं है जो मैं पहन के जा सकूं। तो बहू की सास ने कहा कि मैं तो इतनी लाचार हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया वस्त्र मंगा सकूं। और यह कहकर रानी रोने लगी और बहू भी रोने लगी। बहू ने कहा कि चटपटा माता की पूजा में तो मुझे जाना ही होगा। ऐसा कहकर वह चटपटा माता की पूजा में जाने के लिए तैयार होने लगी और साथ में अपने बेटे को भी लेकर गई। बहू ने अपने बेटे को एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया और गिरवी रखकर जो भी पैसा मिला उससे उसने एक नई साड़ी खरीदी और साड़ी पहनकर वह अपने मायके रोते रोते पहुंची। पर मायके वाले सभी कहने लगे कि बेटी क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो बेटी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस आते आते आंखों में आंसू आ गए, इसीलिए मैं रो रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर वह पूजा में बैठ गई। पूजा खत्म होने वाली थी कि उधर उसका पति अपने घर आ गया, राजा रानी के पास। जब उसका पति वापस आया तो वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। यह सुनकर माँ ने कहा कि बेटा, मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम मेरे बेटे हो। रो रो कर मेरी आंखें पथरा गई हैं। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि तुम ही मेरे बेटे हो। जब बेटे ने अपना नाम बताया तो उस बुढ़िया माँ ने कहा कि मुझे नाम से कुछ मतलब नहीं, मुझे नहीं विश्वास कि तुम मेरे ही बेटे हो। जब माँ को विश्वास नहीं हुआ तो उसने पूछा कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा कहाँ है। तो उसकी माँ ने कहा कि बहू चटपटा माता की पूजा में अपने मायके गई है और बेटे को भी साथ ले गई है। उसके पास कोई कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, इसीलिए बहू ने अपने बेटे को सेठ के घर गिरवी रख दिया। तब रानी के बेटे ने पूछा कि कौन से सेठ के यहाँ रखा है। तो माँ ने बताया कि वही हमारा जो पुराना सेठ था, जिसके यहाँ से पहले कपड़ा आया करता था, उसी सेठ के यहाँ बहू ने पोते को गिरवी रख दिया है। यह सुनकर वह तुरंत सेठ के यहाँ पहुँचा और सेठ के यहाँ जाकर उसने अपने बच्चे को छुड़ाया। अपने बच्चे को छुड़ाकर वह अपने ससुराल पहुँचा। ससुराल जैसे ही पहुँचा तो सब महिलाएं देखने लगी और कहने लगे, अरे यह देखो, तुम्हारे पति वापस आ गए हैं। यह देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। उसने देखा कि अरे हाँ, मेरे पति तो सचमुच आ गए हैं। पति को देखकर उसने सभी सुहागनों को चटपटा माता के नाम से दोबारा से पूजन करवाया। सबको चटपटा माता के नाम से भोग करवाया और 5 साल तक हर सोमवार चटपटा माता की पूजा के लिए सुहागनों को बुलाकर भोग करवाती रही। चटपटा माता की महिमा बहुत निराली है। जैसे चटपटा माता ने उसके पति को वापस किया, इस तरह चटपटा माता सबके संकटों को दूर करे। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए चटपटा माता की जय। तो दोस्तों, ये थी चटपटा माता की कहानी। आपको मैया की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, जय चटपटा मैया लिखकर एक प्यारा सा कमेंट कर दें। धन्यवाद दोस्तों।